हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स की, जिसमें हम देखेंगे व्हाई वी नीड लैंड रिसोर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इन इंडिया, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। यह हमारे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें एक क्वालिटी और भी है कि यह लिमिटेड है। लैंड इन्फिनिट होती है, इसीलिए हमें इसे बहुत कंसर्न और केयर के साथ यूज़ करना चाहिए। अब हम देखते हैं इंडिया में डिफरेंट रिलीफ फीचर्स में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इंडिया में 43% प्लेन लैंड एरिया है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। 27% प्लेट्यूज हैं जो मिनरल, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट के रिसोर्स हैं। 30% यहाँ पर माउंटेन्स हैं जो हमारी रिवर्स को साल भर वाटर प्रोवाइड कराते हैं और हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री का बेस भी हैं। इसके अलावा ये माउंटेन्स हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को भी बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी ऑलमोस्ट 90% नीड्स लैंड के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। इसीलिए हमें लैंड को बहुत केयर और कंसर्न के साथ यूज़ करना चाहिए। सेकंड आता है लैंड यूटिलाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया में लैंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया गया है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है फॉरेस्ट की। इंडिया में 22.8% लैंड पर फॉरेस्ट है, जबकि यह टारगेट 33% का है। सेकंड कैटेगरी है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इस तरह की लैंड में कल्टीवेशन नहीं की जाती है। क्यों? इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, बैरन एंड वेस्ट लैंड। या तो वह लैंड बैरन होगी या अनफर्टाइल है, या फिर वह वेस्ट लैंड है। मीन्स कि या तो वह डिगी लैंड है या रॉकी लैंड है या उसमें डीप स्कार्स हैं। तो इस तरीके की लैंड को वेस्ट लैंड कहा जाता है और इस पर क्रॉपिंग नहीं की जाती है। इसमें सेकंड आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। मीन्स या तो यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हैं, रोड्स बनी हैं, फैक्ट्रीज बनी हैं, इस वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होती है। थर्ड कैटेगरी है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इस तरह की लैंड में क्रॉपिंग की जा सकती है, लेकिन इसको कुछ रीज़न की वजह से छोड़ा गया है, जैसे परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर्स वह एरिया होते हैं जहाँ पर कैटल्स या एनिमल्स की रेयरिंग की जाती है, उन्हें पाला जाता है। और ग्रेजिंग लैंड उस लैंड को कहते हैं जहाँ पर ये एनिमल्स ग्रेज करते हैं या इन्हें चराया जाता है। तो इस तरीके की लैंड को अनकल्टिवेट छोड़ दिया जाता है क्योंकि यह पास्चर्स हैं, ये ग्रेजिंग लैंड है। इसमें सेकंड कैटेगरी आती है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोव्स। इसमें ऐसी लैंड आती है जहाँ पर मिसलेनियस ट्रीज होते हैं। यह ट्रीज अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं और इस वजह से इन एरियाज में कल्टीवेशन नहीं होती है। इसमें थर्ड कैटेगरी है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इस तरीके की लैंड में एक बार क्रॉपिंग की जाती है और उसको 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। अब आती है फोर्थ कैटेगरी, जिसे कहते हैं फैलो लैंड। फेलो लैंड के भी 2 ग्रुप्स हैं।
इसमें नंबर 1 है करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड वह लैंड होती है जिसे एक बार कल्टीवेशन करने के बाद उसे 6 महीने या साल भर के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। इसमें सेकंड ग्रुप है अदर देन करंट फैलो लैंड। इस तरह की लैंड को एक बार क्रॉपिंग करने के बाद उसे 1 साल से 5 साल तक अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। यह इसलिए छोड़ा जाता है जिसकी वजह से ये लैंड अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके। नेक्स्ट कैटेगरी है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया उस एरिया को कहते हैं जिसमें पूरे साल भर क्रॉपिंग की गई है। अब हम 2 पाई चार्ट की हेल्प से इंडिया के लैंड यूज पैटर्न को डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन पर 2 पाई चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट पाई चार्ट है 1960 to 61 का, सेकंड पाई चार्ट है 2008 और 9 का। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया की। 1960 to 61 में फॉरेस्ट कवर्ड एरिया 18.11% था, जो 2008 और 9 में बढ़कर 22.57 हो गया है। लेकिन किसी भी कंट्री में फॉरेस्ट एरिया टोटल लैंड का 33% होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमारा फॉरेस्ट कवर्ड एरिया अभी बहुत कम है। नेक्स्ट कैटेगरी है बैरन एंड वेस्टलैंड। 1960 to 61 में बैरन एंड वेस्टलैंड थी 12.01%, जो घटकर 6.29% हो गई है। थर्ड आता है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, जो 1960 में 4.95% था, वह बढ़कर 7.92% हो गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड की, जो 1960-61 में 4.71% थी और 2008-9 में घटकर 3.45% हो गई है। और अगर यह इसी तरह से घटती रही तो हम अपने कैटल्स को कहाँ पर ग्रेज कराएंगे, यह एक सोचने की बात है। नेक्स्ट कैटेगरी है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, जो 1960 to 61 में 1.50% था और अब वह घटकर 1.10% रह गया है। मीन्स इस एरिया में अब हमने एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी है। नेक्स्ट कैटेगरी है कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो 1960-61 में 6.23% थी और अब वह घटकर 4.41% हो गई है। नेक्स्ट कैटेगरी है फेलो अदर देन करंट फेलो। इसमें 1960-61 में इसका परसेंटेज था 3.50%, जो 2008 में 3.82% हो गया है। मीन्स पहले से बढ़ गया है। नेक्स्ट है करंट फैलो लैंड, मीन्स ऐसी लैंड जिसे हम एक बार कल्टीवेशन के बाद 6 महीने से 1 साल तक छोड़ते हैं। इस तरह की लैंड का परसेंटेज 1960-61 में 3.73% था, जो अब बढ़कर 7.03% हो गया है। और लास्ट में हम बात करते हैं नेट सोन एरिया की। 1960-61 में नेट सोन एरिया था 45.26%, जो 2008-9 में घटकर 43.41% रह गया है। इट मीन्स ऐसा एरिया जिस पे साल भर क्रॉपिंग की जाती है, जो 2008-9 में घट गया है, क्योंकि अब हमारी लैंड डिग्रेड होती जा रही है। अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन उस प्रोसेस को कहते हैं
जिसमें लैंड अपनी फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है। लैंड डिग्रेडेशन के मेन 5 कॉजेज़ हैं। फर्स्ट कॉज है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में लार्ज स्केल पर ट्रीज़ की कटिंग की जाती है। ट्रीज़ की कटिंग की वजह से सॉइल इरोजन होता है और सॉइल इरोजन की वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है। सेकेंड रीज़न है माइनिंग। इंडिया में झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में माइनिंग का काम होता है। माइनिंग करते समय मिनरल के एक्सकावेशन के बाद या एक्सट्रैक्शन के बाद उन डीप स्कार्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से यह लैंड डिग्रेड हो जाती है क्योंकि उसको किसी और पर्पस में यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है वाटर लॉगिंग। इंडिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ओवर इरिगेशन की जा रही है। ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड पर वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग की वजह से लैंड में सलाइनिटी एंड एल्केनाइनिटी बढ़ जाती है या खारापन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट कॉज है ओवर ग्रेजिंग। इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग की जा रही है। ओवर ग्रेजिंग में कैटल्स ग्रास को रूट से ही अपरूटेड कर देती हैं, मतलब जड़ से ही उखाड़ देती हैं, जिसकी वजह से लैंड की अपर लेयर जो है वो लूज़ हो जाती है और इस तरीके की लैंड में जब रेन आती है और रेन वाटर के साथ फर्टाइल सॉइल भी पानी के साथ बह जाती है और इस तरह से लैंड की डिग्रेडेशन होती है। नेक्स्ट कॉज है इंडस्ट्रियल डस्ट। इंडस्ट्रीज़ में मिनरल्स को ग्राइंड किया जाता है, जैसे लाइमस्टोन को ग्राइंड करके सीमेंट बनाया जाता है। इस ग्राइंडिंग प्रोसेस में डस्ट उड़ती है और इस डस्ट के स्मॉल पार्टिकल्स उसकी आसपास की लैंड में सेटल डाउन हो जाते हैं। यह पार्टिकल्स इतने ज़्यादा थिन होते हैं जिसकी वजह से लैंड में वाटर का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है और फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से उस लैंड में मॉइस्चर की कमी हो जाती है और मॉइस्चर की कमी हो जाने की वजह से उस लैंड की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और लैंड डिग्रेड हो जाती है। तो ये थे मेन 5 कॉजेज़ जिनकी वजह से इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की, जिसकी हेल्प से हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एफॉरेस्टेशन, मीन्स मैक्सिमम ट्रीज़ लगाकर हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। सेकंड आता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मीन्स ग्रेजिंग एरिया को अगर हम लिमिटाइज कर दें और ऐसा करें कि इस एरिया से आगे आप ग्रेजिंग नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में लैंड को डिग्रेड होने से रोका जा सकता है। थर्ड आता है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर फील्ड के चारों तरफ ट्रीज़ लगा देते हैं, इन ट्रीज़ की वजह से वाटर और विंड इरोजन नहीं होगा और हमारी लैंड डिग्रेड होने से बच जाएगी। नेक्स्ट आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय थॉर्नी बुशेस, मीन्स सैंडी एरिया में थॉर्नी बुशेस लगाकर, मीन्स कैक्टस जैसे प्लांट्स लगाकर लैंड डिग्रेड होने से रोका जा सकता है। इन प्लांट्स की वजह से विंड इरोजन नहीं होगा और लैंड डिग्रेड नहीं होगी।
नेक्स्ट आता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। मीन्स इंडिया में जो भी वेस्ट लैंड है उसको न्यू टेक्निक्स का यूज़ करके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए और उसको यूज़ में लाया जाए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ माइनिंग। माइनिंग प्रोसेस को कंट्रोल में किया जाए। लास्ट है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। मीन्स इंडस्ट्री से निकलने वाली डस्ट, ऐश और वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले उसका फिल्टरेशन हो और उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, जिसकी वजह से हमारी लैंड डिग्रेड नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है सॉइल एज रिसोर्स। थैंक यू सो मच।